Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, करेक्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इवेंट है स्टूडेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, आपको याद होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्टूडेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपने पहला इवेंट जो पढ़ा था वो है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये 4 स्टूडेंट मेन इवेंट है। इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और सबसे पहला जो इवेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। वाई स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म पहले आता है? क्योंकि एंडोस्पर्म ही वो ट्रिप्लॉइड टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट। यानी जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो तभी बनाएगा, इसमें डिवीजन तभी शुरू होगा जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। तो हम लोगों ने पिछले टर्न पे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म स्टडी किया था और बाकी चीज़ें हम लोग स्टडी किए थे। अब हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। स्टूडेंट एम्ब्रियो क्या है पहले ये समझते हैं और वो कहाँ से बना वो समझते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है याद करिए। आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, करेक्ट। तो सिनगैमी के बाद क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट स्टूडेंट जब डिवाइड करता है कॉन्टिन्यूअस तो बनाता है मल्टी सेलुलर स्टेज, और मल्टी सेलुलर स्टेज को ही बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या है? मल्टी सेलुलर स्टेज दैट इज फॉर्म आफ्टर डिवीजन इन जाइगोट। और एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस के डेवलपमेंट को स्टूडेंट बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। तो देखिए, और एम्ब्रियो की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आप जानते हैं ब्रांच जिसमें एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन that is also called syngamy, student. After fertilization that is syngamy, क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, आपको मालूम है जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। और यही जाइगोट डिवाइड करता है स्टूडेंट फॉर्म विच divide and develops to form multicellular stage called embryo। के स्टूडेंट इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। इसके जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियो कहाँ से बना? जाइगोट डिवाइड करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनी। और इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी, करेक्ट। अब एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें देखिए क्या होगा। आप पहले यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। अब एक फ्लो चार्ट से हम आपको बताएंगे कि जाइगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद इसका जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो क्या है, तो वो हम लोग नोट करने जा रहे हैं। हेडिंग यही
आपका चलेगा। देखिए जाइगोट डिवाइड किया, पहले सिनगैमी हुआ, से हम लोग नोट करते हैं सिनगैमी। सिनगैमी के बाद क्या बना, जाइगोट, राइट। सिनगैमी, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही जाइगोट डिवाइड करके क्या बना स्टूडेंट, प्रो एम्ब्रियो स्टेज, फिर प्रो एम्ब्रियो स्टेज डेवलप करेगा, बनाएगा ग्लोबुलर स्टेज, फिर ग्लोबुलर स्टेज डेवलप करेगा, ये बनाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियोनिक स्टेज, और फिर ये फाइनली डेवलप करेगा स्टूडेंट, ये बनाएगा मैच्योर एम्ब्रियो, राइट। और मैच्योर एम्ब्रियो दो टाइप्स के होंगे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स स्टूडेंट, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो देखिए जाइगोट डिवाइड करेगा, और जाइगोट डिवाइड करने के बाद जाइगोट बना कैसे आपने समझा, आफ्टर सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट डिवाइड किया, क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो स्टेज, प्रो एम्ब्रियो स्टेज फिर डेवलप करेगा, क्या बनाएगा, ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज स्टूडेंट नाम दिया गया है क्योंकि ग्लोब शेप होता है, जो ग्लोब आप स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में वो होता है, इसीलिए ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। फिर फाइनली क्या बनाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये लगभग थोड़ा बहुत हार्ट की जैसा दिखता है, एग्जैक्ट नहीं दिखता है बट थोड़ा बहुत दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसके बाद स्टूडेंट बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज, और मैच्योर एम्ब्रियो में दो पार्ट हो जाएगा, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप अपने एक ओन हैंड राइटिंग में नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन स्टडिंग द बायोलॉजी स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट ये रहा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट आपने अभी देखा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर क्या बना, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बना, ग्लोबुलर स्टेज, और फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर आपने देखा यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज। अगर ये सिंगल कॉटिलेडन होगा तो मोनोकॉट, और डबल कॉटिलेडन होगा तो डाइकॉट। क्लियर। अब आइए एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, किसके बीच में, बिटवीन डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। दिस इज कंपैरेटिवली स्टडी स्टूडेंट, एक कंपैरिजन हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है, और जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो डायग्राम आते हैं वो इसी चैप्टर से, इस यूनिट से आते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए मैच्योर एम्ब्रियो को अगर आप डिवाइड करेंगे, मैच्योर एम्ब्रियो, तो इसका कितना पार्ट होगा स्टूडेंट, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो तरह के होंगे, एक होगा डाइकॉटिलेडनस या डाइकॉट एम्ब्रियो, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डाइकॉटिलेडनस या डाइकॉट। एंड नेक्स्ट इज मोनोकॉटिलेडनस और मोनोकॉट। स्टूडेंट, तो डाइकॉट और मोनोकॉट में सबसे पहला जो डिफरेंस है, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, एक डिफरेंस भी हो जाएगा और एक कंपैरिजन भी हो जाएगा, राइट। तो डाइकॉट स्टूडेंट, डाइकॉट एम्ब्रियो क्या है, इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉटिलेडन्स, राइट। इसमें दो कॉटिलेडन्स होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप, डाइकॉट। स्टूडेंट कॉटिलेडन्स आप समझते हैं, कॉटिलेडन्स कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फूड, ओके, और उसको कॉमनली बोलते हैं सीड लीव्स। तो यहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होगा, यहाँ भी साथ साथ नोट करते चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देयर इज वन
कॉटिलेडन, इसीलिए इसका नाम है मोनोकॉट। क्लियर? आफ्टर दैट मैच्योर डाइकॉट का एम्ब्रियो देखेंगे तो उसमें एम्ब्रियो एक्सिस होगा या एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट, यहाँ पे भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट स्टूडेंट। और नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस एम्ब्रियो है तो दोनों में एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। आफ्टर दैट रेडिकल प्रेजेंट। स्टूडेंट रेडिकल क्या बनाता है? आपको याद होगा मैंने बताया था, विच फॉर्म रूट। अब बताइए यहाँ पे रेडिकल होगा कि नहीं होगा? भाई ये भी एम्ब्रियो है, इसमें भी रूट बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? रेडिकल प्रेजेंट है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्लीम्यूल प्रेजेंट है। प्लीम्यूल क्या बनाता है स्टूडेंट? विच फॉर्म शूट। यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे भी क्या है? प्लीम्यूल होगा और यहाँ पे भी शूट बनाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे होता है दो पार्ट, वन इज हाइपोकोटाइल एंड अदर इज इपीकोटाइल रीजन। हाइपोकोटाइल एंड इपीकोटाइल। स्टूडेंट हाइपोकोटाइल या इपीकोटाइल क्या है? यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे स्क्यूटेलम होता है स्टूडेंट। स्पेशली ग्रास फैमिली जो होता है, क्लास 11th में आपने टीएस ऑफ मेज प्लांट बनाया होगा, तो मेज का जो सीड का जो डायग्राम है सेक्शन, उसमें आपने देखा होगा स्क्यूटेलम एक वर्ड लिखा हुआ था। तो स्क्यूटेलम इज कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड। तो स्क्यूटेलम क्या है? ये कॉटिलेडन है और ये ग्रास फैमिली में बहुत कॉमन होता है, यानी ग्रास फैमिली में जो प्लांट है उनके कॉटिलेडन को हम लोग बोलते हैं स्क्यूटेलम। और ओवरऑल मोनोकॉट जो प्लांट है, मोनोकॉट के कॉटिलेडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है जो पढ़ते हैं, यहाँ पे होता है कवरिंग अराउंड शूट एपेक्स। शूट एपेक्स के चारों ओर कवरिंग होती है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल बोलेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कवरिंग अराउंड रूट एपेक्स। रूट एपेक्स या रेडिकल की तरफ जो होगा स्टूडेंट, उसको आप क्या बोलेंगे? जस्ट रिकॉल करिए, दैट इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, कोलियोरिजा। दिस इज कॉल्ड कोलियोरिजा स्टूडेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो कंपैरिजन आपने किया, उसको हम लोग एक बार तैयार कर लेते हैं। आइए आप मेरे साथ इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए क्या है स्टूडेंट, डाइकॉटिलेडनस यानी मेच्योर एम्ब्रियो दो तरह का हुआ, डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट पूरा नाम है इसका डाइकॉटिलेडनस, मोनोकॉट पूरा नाम है मोनोकॉटिलेडनस। तो डाइकॉट को डाइकॉट क्यों बोलते हैं? डाई मीन्स टू, कॉट मीन्स कॉटिलेडन्स। यहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होता है इसलिए इसको बोलते हैं डाइकॉट। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, वन कॉटिलेडन तो मोनोकॉट। व्हाट इज कॉटिलेडन? कॉटिलेडन कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फूड और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट, प्लांट को ग्रो करने में। फिर एम्ब्रियो एक्सिस यहाँ पे होगा, एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पे भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। रेडिकल प्रेजेंट, यहाँ पे भी रेडिकल होगा। व्हाट इज रेडिकल स्टूडेंट? रेडिकल फॉर्म रूट। प्लूम्यूल, प्लूम्यूल फॉर्म शूट, यहाँ पे भी प्लूम्यूल शूट बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक पार्ट है हाइपोकोटाइल, इपीकोटाइल। स्टूडेंट हाइपो का मतलब होता है नीचे या कम, तो यहाँ पे हाइपो का मतलब हम लोग समझेंगे नीचे, अंडर। तो कॉटिलेडन के नीचे का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल
और कॉटिलेडन के ऊपर जो पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के उसको बोलते हैं इपीकोटाइल। तो उसको एक वर्ड में नोट कर लेते हैं, ईपी हाइपोकोटाइल पार्ट बिलो कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के बिलो का पार्ट जो है स्टूडेंट दैट इज हाइपोकोटाइल एंड इपीकोटाइल क्या है, पार्ट एबव कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इपीकोटाइल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे शूट एपिक्स बनता है और शूट एपिक्स के का जो कवरिंग है स्टूडेंट उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, करेक्ट। और यहाँ पे रूट एपिक्स का जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड कोलियोरेजा, ओके। एंड रूट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, ये आप जानते हैं, करेक्ट। तो आइए अब इसका डायग्राम हम लोग बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और वो ज़रूरी भी है आपके लिए, आप भी मेरे साथ बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम, फिर प्रैक्टिस करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो, एलएस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो जो ग्रास का है उसको प्रैक्टिस करेंगे। और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया स्टूडेंट, तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी का ही डायग्राम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वही बनाना है बोर्ड में और उसी पे फुल मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट लेट अस स्टडी एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइकॉट। देखिए डाइकॉट डायग्राम बनाने के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आप ऐसे एक डॉट बना लेंगे, ऐसे डॉट आपने बना लिया। इससे क्या है, आप डायग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप मॉडिफाई करना चाहें। ऐसे आपने बना लिया। अब यहाँ पे आपको दिखाना है दो कॉटिलेडन, करेक्ट। तो यहाँ पे दो कॉटिलेडन ऐसे दिखाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक का डायग्राम है वही आप बनाएं, आप अपने से थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक हुआ। अब देखिए दूसरा हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं सेकंड, यानी दो कॉटिलेडन हम लोगों को शो करना है क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग डायग्राम ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, करेक्ट। तो ये देखिए एक रफ स्केच बन गया। अब इसको हम लोग फेयर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ओके। तो देखिए फेयर करने में आपका इसी को सीधा बिल्कुल बनाएंगे, ऐसे हो गया। यहाँ पे बनाएंगे इस तरह, आपने इसको ले लिया, इसका कवर कर देंगे, दैट विल बी रूट कैप, करेक्ट। रूट कैप होगा। डार्क पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं डायग्राम के लिए, पेंसिल नहीं है तो आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो कॉटिलेडन आप बनाएंगे। डॉट में ये फ़ायदा है, कहीं पे पतला मोटा हो गया तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 2-3 बार बनाएंगे स्टूडेंट, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया आपका। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो कॉटिलेडन दिख रहा है, 2 कॉटिलेडन्स। और इस 2 कॉटिलेडन्स को देख के ही आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो है स्टूडेंट। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्लूम्यूल, ओके। यहाँ पे होगा रेडिकल और यहाँ पे होगा रूट कैप, करेक्ट। अब देखिए ये कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन का नीचे का जो पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। और कॉटिलेडन के ऊपर का जो पार्ट होगा उसको आप लेबल कर सकते हैं इपीकोटाइल, राइट। तो ये हो गया। एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, इसको बोलेंगे दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। बिल्कुल एनसीईआरटी वाला ही इमेज हम लोग लेंगे, करेक्ट। तो 2 कॉटिलेडन्स 1 2, तो इसलिए इसको बोलेंगे डाइकॉट। यहाँ पे प्लूम्यूल दिख रहा है, प्लूम्यूल क्या बनाता है स्टूडेंट, प्लूम्यूल फॉर्म शूट, दिस फॉर्म शूट, एंड रेडिकल फॉर्म
रूट ने आपको याद करवाया था, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और रूट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीट है। और कॉटिलेडन ये है, इसके नीचे का पार्ट क्या होगा, हाइपोकोटाइल, और ऊपर का पार्ट है इपिकोटाइल। तो आप इसको बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीट, तो आप इसको बनाकर दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली ये डायग्राम नहीं आता है, पर ये टर्म याद रखिएगा, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल क्या होता है। सो स्टूडेंट, यू जस्ट प्रैक्टिस द डायग्राम, और इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मोनोकॉट की तरफ चलते हैं। तो ये डाइकॉट है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है मोनोकॉट। और मोनोकॉट स्टूडेंट ग्रास फैमिली का है, ग्रास का है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके लिए भी एक आउटलाइन आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, दिस काइंड ऑफ आउटलाइन पहले बनाएंगे। और डायग्राम बनाते समय डरने की बात नहीं है, अगर डर जाएंगे तब डायग्राम नहीं बना पाएंगे। इस शेप में आपने बना लिया। अब आपको लगता है कि कुछ शेप में मॉडिफिकेशन करना है, तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं इसमें। ये कर लिया आपने। अब इसके अंदर देखिए एक और आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप डॉट डॉट के फॉर्म में भरने जा रहे हैं। इस तरह से बनाएंगे इसको। अब देखिए, इसको फाइनल आप बनाने जा रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है आप एग्जैक्ट वैसे ही बनाएंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक शेप आना चाहिए और आप क्या दिखाना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। इट डजेंट मीन कि आप वही बनाएं जो बुकिश है, बुकिश डायग्राम फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर डॉट डॉट बनाएंगे साइटोप्लाज्म। पेंसिल से बना रहे हैं तो बहुत हार्ड इसको डॉट डॉट नहीं करिएगा, पेंसिल टूट जाएगा। बहुत आराम से बनाएंगे। ये पार्ट हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंगल कॉटिलेडन दिख रहा है। ओके, जैसे वहाँ पे डबल दिख रहा था, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिंगल कॉटिलेडन दिख रहा है। एंड दिस सिंगल कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ओके, और ये पार्ट जो आपको दिखेगा ये है शूट एपिक्स, ऊपर का पार्ट है स्टूडेंट। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट एपिक्स। अब देखिए, रूट एपिक्स इज कवर्ड बाई, किससे कवर्ड होगा, रूट एपिक्स इज कवर्ड बाई कोलियोरिजा। ओके, और यहाँ पे एक कैप अगर आप दिखाना चाहें, कैप दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। तो शूट एपेक्स है और इसको जो कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड कोलियोटाइल, करेक्ट। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे ईपी ब्लास्ट, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है स्टूडेंट। तो दैट इज कोलियोटाइल, शूट एपेक्स की कवरिंग। रूट एपेक्स की कवरिंग क्या है, कोलियोरिजा। और सिंगल कॉटिलेडन दिख रहा है तो स्क्यूटेलम, अगर आप चाहें तो स्क्यूटेलम भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिंगल कॉटिलेडन भी लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम है स्टूडेंट एलएस ऑफ मोनोकॉट सीट का डायग्राम है। ओके, एलएस ऑफ मोनोकॉट सीट, सीट के बजाय आप एम्ब्रियो लिखें तो और अच्छा है। एलएस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। और ये किस प्लांट का है स्टूडेंट, ये जो प्लांट है इसका नाम है ग्रास। तो एलएस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, और उधर है एलएस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। क्लियर। तो इसके पहले वाला जो है डाइकॉट एम्ब्रियो, सीट का सेक्शन काटेंगे तो उसी के अंदर एम्ब्रियो दिखेगा। तो डाइकॉट एम्ब्रियो या डाइकॉट सीट भी बोले तब भी आप ये बना सकते हैं, करेक्ट। तो यू कैन प्रैक्टिस डायग्राम बाय ड्राइंग।
इसको ज़रूर बनाइए, प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार बनाएंगे बन जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश डायग्राम कॉपी कर रहे हैं। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट इवेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपने पढ़ा था और उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 4 इवेंट मेन है स्टूडेंट। पहला फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड, और फोर्थ होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। उसके साथ ही चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो गया। देखिए पहले एंडोस्पर्म क्यों पढ़ा आपने, क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो जाइगोट तभी डिवाइड करेगा जब उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल जाएगा, राइट, क्योंकि एम्ब्रियो जो ग्रोइंग है उसका न्यूट्रिशन चाहिए। दिस इज द रीजन दैट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो आइए अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसको नंबर भी मैंने दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब ये आपको पढ़ना है। अब आप फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पहले पढ़ें या फॉर्मेशन ऑफ सीड पहले पढ़ें, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों पढ़ना है आपको। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो सबसे पहले हम लोग सीड क्या है इसको डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस होते हैं फ्लावर में। क्या चेंजेस होते हैं, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, पूरा का पूरा जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल इज टेक्निकली कॉल्ड, बताइए, मैंने आपको बताया था और मैंने टिक भी करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिशन एंड बोर्ड। ओव्यूल इज टेक्निकली कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर है एग सेल जो जाइगोट बनाया, और पोलर न्यूक्लियाई क्या बनाया, एंडोस्पर्म, राइट। तो सीड क्या है, पूरा का पूरा ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और यही वजह है कि फ्रूट के अंदर सीड आता है। जैसे मैंगो का फ्रूट है, मैंगो फ्रूट आप लीजिए, मैंगो फ्रूट के अंदर देखिए बाहर से बिल्कुल पैक है, उसके अंदर सीड आ गया। कहाँ से आ गया, पूरा का पूरा ओवरी फ्रूट बन गया, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो सीड बन गया, उसके अंदर पैक्ड हो गया स्टूडेंट। और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, एक साथ होते रहते हैं, करेक्ट। तो सीड कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी ओव्यूल ही फर्टिलाइज होकर सीड बना रहा है, इसीलिए सीड को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो आइए सबसे पहले ये लिखते हैं, व्हाट इज सीड। तो सीड कैन बी डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बहुत बढ़िया डिफिनीशन और कंप्लीट डिफिनीशन है स्टूडेंट ये, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीड कैन बी डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं, इसको आप टिक कर सकते हैं। और आफ्टर दैट सीड क्या है, सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टूडेंट सीड फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और सीड कहाँ बनता है, फ्रूट के अंदर बनता है। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और फॉर्मेशन ऑफ सीड एक साथ चलता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे सीड्स आर, सीड्स या सीड, किसी फ्रूट में एक ही सीड होता है, तो सीड्स आर सीड और या इज फॉर्म इनसाइड फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट occurs simultaneously
ये एक साथ होने वाला प्रोसेस है स्टूडेंट, इसको आप टिक कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। सो व्हाट इज सीड, अभी तक आप समझ गए होंगे, याद कर लीजिए मेरे साथ। सीड इज फर्टिलाइज ओव्यूल और फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। Seed is final product of sexual reproduction in flowering plant, and formation of seeds and formation of fruits occurs simultaneously. अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सीड। स्टूडेंट, सीड दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ एंडोस्पर्म। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ लेते हैं। नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, और इधर हो गया एंडोस्पर्मस सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मस सीड इज ऑल्सो नोन एज नॉन एल्बुमिनस seeds. It is also known as albuminous seeds. After that, it is also called, एक नाम इसका और भी है, एक्स albuminous seeds. स्टूडेंट, इतना नाम बताने की ज़रूरत क्या है? इतना नाम इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ देता है, एग्जाम्पल, स्पेशली आपको एग्जाम्पल याद रखना है, तो उस समय के लिए आपको ये याद होना चाहिए। देखिए, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंडोस्पर्म क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट, कुछ सीड्स होते हैं जिसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज़ हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और कोई भी पार्ट एंडोस्पर्म का बचता ही नहीं, देयर इज़ नो रिमेनिंग ऑफ एंडोस्पर्म। तो ऐसे सीड्स को आप क्या बोलेंगे? नॉन। देखिए, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं इसको, नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस मतलब एंडोस्पर्म नहीं है, और एंडोस्पर्मस मीन्स कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें पूरा एंडोस्पर्म यूज़ नहीं हुआ, कुछ बचा रह गया, उसको आप बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड्स, करेक्ट, और एल्बुमिनस सीड्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि कंप्लीट एंडोस्पर्म is used during embryonic development, पूरा यूज हो गया, यानी कुछ बचा नहीं। और दूसरा, नो रिमेनिंग एंडोस्पर्म, नहीं बचा। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट है मेनली पल्सेस, जिसमें आ जाएगा पी, ग्राम्स, बीन्स, ग्राउंडनट, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाए, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ओके, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन सीड। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा यूज होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मस या एल्बुमिनस सीड्स। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट वीट, बार्ली, कैस्टर, इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, और यही एग्जाम्पल ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ख़ासकर वो एग्जाम्पल ज़रूर पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, तो इसलिए हम लोग वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं स्टूडेंट, वीट, बार्ली, कैस्टर, मेज एट्सेट्रा। तो सीड्स दो तरह का हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ एंडोस्पर्म। एक जिसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज़ हो गया, कुछ नहीं बचा, उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। कब यूज़ हुआ? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नो रिमेनिंग एंडोस्पर्म, करेक्ट। और यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ पी, ग्राम्स, बीन्स, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। यहाँ पे क्या है? सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स इन सीड,
क्योंकि पूरा यूज़ नहीं होता, वीट, बार्ली, कैस्टर, मेज एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट ये टाइप्स ऑफ सीड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स और कुछ इसके बारे में और बातें करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।